हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना माजिद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केसेस ऑफ नाउन। ये नाउन केस जो होती है ये शो करती है कि जो सेंटेंस में नाउन यूज़ हुआ है वो किस तरह हुआ है, यानी उसका उस सेंटेंस में फंक्शन क्या है। द केस ऑफ नाउन शोज इन विच मैनर अ नाउन इज़ यूज इन अ सेंटेंस। तो नाउन की छः केसेस हैं। सब्जेक्टिव, जिसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, वोकेटिव केस, एक्यूजेटिव केस एंड डेटिव केस। तो आएँ मज़ीद इन पे हम बात करते हैं। इनकी डेफिनेशन है, पहले जैसे सब्जेक्टिव है जिसको हम नॉमिनेटिव बोल रहे हैं, वो है व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। आपको सब्जेक्ट मैंने पहले समझाया है, जब नाउन हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे नाउन हो तो उसको हम सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, टीचर टीचेज इन डिटेल। अभी इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा टीचर है और हम देखेंगे कि टीचर नाउन है, तो ये सब्जेक्टिव केस। पायलट वाज सीरियस, अभी इसमें हम पायलट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पायलट नाउन भी है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस। ऐसे ही जब नाउन हमारा सब्जेक्ट के तौर पे काम आएगा तो उसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट पे हमने पहले बात की है। जब हमारा नाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पे काम आएगा तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। इधर आप देखें, मैंने लिखा है अली ईट्स मैंगो। इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है मैंगो है और है भी नाउन, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस। और अली हमारा जो सब्जेक्टिव केस। स्टूडेंट विल रीड लेसन, ये स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट है और लेसन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब हमारा नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे काम आए तो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऐसे ही पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव में थोड़ी ट्रिक है, इसमें एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एपॉस्ट्रॉफी का यूजेज आपको समझाएंगे। लेकिन ये पॉजिटिव केस वो होती है जो रिलेशन और ओनरशिप शो करे किसी के साथ। अभी देखें, दिस इज़ चाइल्ड्स टॉय। अभी चाइल्ड का टॉय के साथ रिलेशन है और इधर एपॉस्ट्रॉफी यानी सिंगुलर है। चाइल्ड हमारा, चिल्ड्रेन नीचे प्लूरल है। अलीज या बॉयज़, अभी बॉयज़ के लास्ट में इस्तेमाल है, यानी बॉयज़ हमारा प्लूरल है। तो ये हमारे नाउन है और ये किसी और चीज़ के साथ पोजीशन शो कर रहे हैं। जब नाउन किसी और चीज़ के साथ रिलेशन शो करे तो उसको हम पॉजिटिव केस बोलेंगे, जिसको हम जेनिटिव भी बोलते हैं। वोकेटिव तब होती है जब हमारा कोई नाउन किसी को एड्रेस यानी बुलाने के लिए या बात करने के लिए काम आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद कम हेयर। अभी हम इधर अहमद से बात कर रहे हैं, अहमद से मुखातिब हैं, अहमद नाउन है। तो जब हमारा नाउन किसी को बुलाने या किसी से बात करने के लिए काम आए तो वो हमारा वोकेटिव केस होगा। एक्यूजेटिव केस तब होता है जब किसी प्रीपोजिशन के बाद नाउन आए, तो उसको हम एक्यूजेटिव केस बोलेंगे। और डस्टर इज़ ऑन टेबल। अभी इधर टेबल जो है हमारा नाउन है, उससे पहले ऑन प्रीपोजिशन है, तो ये टेबल जो हो जाएगा हमारा वो एक्यूजेटिव केस हो जाएगा। और डस्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। आई हैव अ पेन इन माई हैंड। इन हमारा प्रीपोजिशन है, माई हैंड हमारा जो है ना नाउन है, तो ये हमारा एक्यूजेटिव केस हो जाएगा। डेटिव तब होता है जब कोई नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम आए तो उसको हम डेटिव केस बोलेंगे। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हम लेक्चर बनाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इधर आप ये बात माइंड में रखें कि जब हमारा नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम आए तो वो हमारा डेटिव केस होगा। उसके एग्जांपल है ही सेंट अली अ गिफ्ट। अभी इधर जो एक्शन है वो है सेंट का, भेजा क्या, गिफ्ट। तो गिफ्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, किसको भेजी, अली को। अली भी नाउन है, तो अली इधर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हमारा ये डेटिव केस हो जाएगा। और जो गिफ्ट है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। वसीम रोट अमजद अ लेटर। अभी वसीम ने जो एक्शन किया वो लिखने का, क्या लिखा, ख़त लिखा, यानी ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट असर जा रहा है, तो ये हमारा लेटर ऑब्जेक्टिव। किसको लिखा, अमजद को लिखा, तो ये अमजद हमारा डेटिव यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही बिराट असलम अ बुक। अभी इधर जो लाया वो बुक लाया, तो बुक हमारा ऑब्जेक्टिव केस, किसके लिए लाया, और असलम के लिए, तो डेटिव। अभी अगर इस सेंटेंस को आप अब लिखें, ही बिराट अ बुक फॉर असलम, फार के बाद असलम आया है, फार है हमारा प्रीपोजिशन। अगर इस कंडीशन में आप लिखेंगे तो ये इधर असलम एक्यूजेटिव हो जाएगा, बुक ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऊपर वाले सेंटेंस में असलम डेटिव है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये 6 केसेस ऑफ नाउन समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस, वोकेटिव केस, पॉजिटिव केस एंड डेटिव केस।
उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मज़ीद डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल के लिए हम अपने लेक्चर बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दें। थैंक यू।